प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चल रही कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सीईओ आरएसपी ने कहा, डिजिटल परिवर्तन संगठन में सांस्कृतिक बदलाव लाने का एक प्रमुख साधन है। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा देश भर में चिकित्सा इकाइयों को जीवन रक्षक गैस उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग। अब समाचार विस्तार से। 20 जुलाई 2021 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एचआरडी केंद्र में डिजिटल परिवर्तन और उद्योग 4.0 पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चट्टराज ने कहा, तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकी दुनिया में डिजिटल परिवर्तन संगठन में कुल सांस्कृतिक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कार्यपालक निदेशक संचालन श्री SR सूर्यवंशी ने इस अवसर पर सीईओ के साथ मंच साझा किया। कार्यपालक निदेशक खान श्री अशोक कुमार कुंडू, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री AK प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी AI और IT सुश्री अताशी प्रमाणिक, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक गण CGM इस अवसर पर उपस्थित थे। कई अन्य विभागाध्यक्ष और संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल मोड के माध्यम से सत्र में शामिल हुए। विशेषतः कार्यशाला का आयोजन मैसर्स टाटा कम्युनिकेशंस के विशिष्ट सहयोग से किया जा रहा है। इस विषय पर आगे बोलते हुए श्री दीपक चट्टराज ने कहा, आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में हमें अपनी स्थिति को बनाए रखने के साथ साथ बड़े पैमाने पर समाज के विकास में योगदान देने के लिए परिवर्तनों के अनुकूल अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। महामारी की उग्रता ने स्थिति को संभालने हेतु एक कुंजी के रूप में डिजिटल तकनीक के महत्व को और पुख्ता बना दिया है। एक प्रभावी मानव मशीन इंटरफेस HMI पर जोर देते हुए सीईओ ने इस्पात संयंत्र के उन क्षेत्रों का विवरण दिया जहां तकनीकी हस्तक्षेप से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वचालन के संभावित उपयोग का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखने के लिए उत्पादन की लागत को और कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे RSP हाल के दिनों में हासिल करने में सक्षम रहा है। हमें सांस्कृतिक बदलाव को प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को पुनः संबोधित और पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता है, जो कि उत्कृष्टता का एकमात्र तरीका है। उन्होंने आगे कहा, आइए चुस्त और अनुकूलनीय बने रहने के लिए संगठन को व्यवस्थित, संरचित और फिर से समेकित करें, क्योंकि हम अपनी भावी पीढ़ी के प्रति जवाबदेह हैं। सीईओ ने आगामी तकनीकी रूप से उन्नत हॉट स्ट्रिप मिल 2 के बारे में भी बताया, जो इस्पात संयंत्र को डिजिटल परिवर्तन में एक बड़ी उछाल लाने में मदद करेगा। अपने संबोधन में श्री सूर्यवंशी ने कहा, उद्योग 4.0 एक उद्योग की मूलभूत आवश्यकता है। डिजिटल परिवर्तन किसी भी संगठन के लिए मूलभूत बदलाव है और कोविड महामारी के बाद इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। RSP ने भविष्य की तकनीकों को अपनाने और इसके संचालन में और अधिक मूल्य जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। शुरुआत में हेड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स, सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट्स श्री राजीव देसाई के नेतृत्व में टाटा कम्युनिकेशंस की एक टीम ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवं उद्योग 4.0 पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। विस्तृत प्रस्तुति में मानव, मशीन और सामग्री तथा सुविधाओं की श्रृंखला में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में डिजिटलीकरण का महत्व शामिल था। इससे पहले मुख्य महाप्रबंधक I&A श्री S पाल चौधरी ने अपने परिचयात्मक संबोधन में डिजिटल परिवर्तन
प्राप्त करने के लिए आरएसपी के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में बताया। उप महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री शांति कुमारी ने उद्घाटन सत्र का समन्वयन किया, जबकि सहायक महाप्रबंधक C&IT श्री फराज अब्बासी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी और भारतीय रेलवे देश के दो विश्वसनीय साझेदारों ने कोविड-19 महामारी के चरम अवधि के दौरान देश के कोने कोने में फैली विभिन्न चिकित्सा इकाइयों को जीवन रक्षक मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन LMO प्रदान करने के लिए प्रभावी रूप से सहयोग किया। विशाल संगठनों ने अप्रैल 2021 और जून 2021 के बीच 136 रेक वाले 122 रोड टैंकर और 371 ISO टैंकरों में 9000 टन से अधिक LMO के परिवहन के लिए मिलकर काम किया। देश के हर कोने को जोड़ने वाले एक विस्तृत और निहित रेल नेटवर्क के साथ भारतीय रेलवे ने विशेष गलियारों को विकसित कर और इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट वाहक ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से जीवन रक्षक सामग्री वितरित करने के लिए तेजी से काम किया। उल्लेखनीय है कि देश भर में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में LMO की भारी मांग थी। आरएसपी इस्पात निर्माण के बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मार्ग को अपनाने वाले भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई थी, जो राष्ट्र के साथ खड़े होकर अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए इस अवसर पर आगे आई। एक मजबूत ऑक्सीजन उत्पादन बुनियादी ढांचे के साथ इस्पात संयंत्र ने अन्य सेल इकाइयों के साथ साथ आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। तदनुसार इस्पात संयंत्र ने औद्योगिक ऑक्सीजन को लगभग 99.5% की शुद्धता के साथ मेडिकल ऑक्सीजन में लगभग 93.5% की शुद्धता के साथ परिवर्तित किया और उपयुक्त संशोधनों को अपनाते हुए सभी संदूषणों को मुक्त किया। इसके अलावा आरएसपी के ऑक्सीजन प्लांट के कर्मी समूह ने बहुमूल्य गैसीय तत्व के उत्पादन और इसे लोड करने के लिए 24 घंटे काम किया। टीम के समर्पित प्रयास तब दिखाई दिए जब टीम ने मई 2021 में 3 बार प्रेषण का रिकॉर्ड बनाया। रेलवे प्राधिकरण द्वारा विकसित विशेष सुविधाओं ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की परेशानी मुक्त त्वरित आवाजाही सुनिश्चित की। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।